लेंसेस। लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, तीन डिफरेंट टाइप के कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, 1, 2 एंड 3। ऑब्जेक्ट साइड सरफेस, जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट सरफेस होती है। तो हम अगर ये एज्यूम करें ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, सो दिस इज फर्स्ट सरफेस R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, R1, R2, R1, R2, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं इफ दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, दोनों रेडियस मैग्नीट्यूड में इक्वल हो तो बाई कॉन्वेक्स, और अगर अनइक्वल है तो डबल कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्सो। ओके, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ R2 इज ग्रेटर देन R1। सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है, फर्स्ट का कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉनकेव लेंस। सिमिलरली कॉनकेव में तीन टाइप के लेंस हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड डबल कॉनकेव। ये सरफेस R1, ये सरफेस R2, एंड इट विल बी कॉल्ड एज बाई कॉनकेव if R1 is equal to R2, right? Double concave never means दो concave lens. Double concave means a lens with both surfaces concave. This will be called as plano concave. एक सरफेस प्लेन होती है ना, जो प्लेन सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। दिस इज कॉन्वेक्सो कॉनकेवो। व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट से कम होता है, उल्टा होता है। ठीक है, छापो। सी ओ भी बोलता, ओ बोल लो। F1, F2, X, Y, Y डैश, ठीक है। ये F1, ये F2, करेक्ट। F1, F2 फोकल पॉइंट, O ऑप्टिकल सेंटर, ये सब तो पता होगा तुम लोगों को। F1, F2
फोकल लेंथ ठीक है। इसमें ना ऐसे होता है, इधर वाला f1 होता है, इधर वाला f2 होता है, राइट। ये कॉनकेव लेंस O f1 f2 ठीक है। ये f1 ये f2 प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं इनको, फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं ठीक है। और ये वाई वाई डैश क्या हो गया, अपर्चर। ये जनरल नॉमेनक्लेचर है। एंड ये एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो मालूम होगा, गुड, सब कुछ मालूम था ना। चलो साइन कन्वेंशन, all distances are measured from O. Distances in direction of light, in direction of incident light. Are positive and opposite to that negative. Above principal axis positive, below axis negative. Path of rays. First, ray passes from O undeviated. ठीक है। Second, ray parallel to axis after refraction ray parallel to axis after refraction. First, passes from F in convex lens. B, appear as coming from F in concave lens. इसका तो डायग्राम सीधे सीधे हो जाएगा।
इसमें ये पैरेलल या एफ से पास होगी। कॉनकेव के केस में ये पैरेलल ऐसे चली जाएगी, तो ये यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, जो फोकस से लाइट रे आती है, रे कमिंग ऑफ फ्रॉम एफ, किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए, और मूविंग टूवर्ड्स एफ, किसके लिए? कॉनकेव के लिए, may come parallel to axis after refraction. ये F से लाइट रे आई, ये पैरेलल हो जाएगी। ये F की तरफ जा रही है, आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये पैरेलल हो जाएगी। ये 3 डिफाइंड रे हैं जो हम यूज करते हैं रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, हो गया ना? लेंस फॉर्मूला, ये लेंस फॉर्मूला यू, वी और एफ में रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये हमको डिराइव करना है। जैसे मैं ये डिराइव करूँगा वैसे ही तुम मिरर का डिराइव करोगे, सेम तरीके से घर पे। ओके, व्हाट टू डू? सबसे पहले रे डायग्राम ड्रॉ करो। आपको पेपर में कोई भी एक सिचुएशन दी हो सकती है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करना और फिर डिराइव करना। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक दैट देयर इज़ वन पॉसिबल डेरिवेशन, देयर इज लॉट नंबर ऑफ डेरिवेशन, बट करने का तरीका सब में सेम है। ठीक है, ये हमारा f, ये 2f, करेक्ट। यहाँ पे भी f और ये 2f। ये हमारा ऑब्जेक्ट,
ए बी। इससे पैरेलल लाइट रे कहाँ से जाएगी? फोकस से। ठीक है। देन अनदर रे यहाँ पे। ठीक है। एंड ये हमारा इमेज हो गया, एंड दिस इज रियल इमेज ए डैश बी डैश। दिस पॉइंट इज ओ। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम। इसको यहाँ पे मिला लो, डॉटेड, मेक इट एम। द नेक्स्ट, अब डेरिवेशन करने के लिए आपको क्या करना है? दो सिमिलर ट्राइंगल ढूंढो जिसमें एक ट्राइंगल में इमेज हो, एक ट्राइंगल में ऑब्जेक्ट हो। One side of triangle should be equal to object length, and one side of triangle, other side of another triangle, one side should be equal to image length. And दो similar triangle. बोलो कौन कौन से? ठीक है। अब ये सिमिलैरिटी आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मालूम है ना। कैसे? ओ एंगल दोनों में अपोजिट एंगल हो गया, और एक एंगल 90 डिग्री है, दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर हो गया। ठीक है। अब इसमें वो लगाओ रेशो थ्योरम। क्या होती है? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए। मेक इट फर्स्ट। ठीक है। ऐसे ही एक सेट और ढूंढो ट्राइंगल का, वन मोर सेट ऑफ ट्राइंगल ऐसा ही, जिसमें एक ट्राइंगल की एक साइड ऑब्जेक्ट लेंथ की इक्वल हो और दूसरे ट्राइंगल की एक साइड इमेज लेंथ के इक्वल हो। एम ओ एफ ए डैश बी डैश एफ। सिमिलर है। ठीक है। सेम क्राइटेरिया, जो एफ पे एंगल है वो दोनों अपोजिट और एक राइट एंगल। फिर इसमें रेशो थ्योरम लगाओ। बोलो। ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। एम ओ इज इक्वल टू ए बी। एम ओ और ए बी बराबर हो गए, तो एम ओ को ए बी से रिप्लेस कर दो, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गई। ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 ओ ए डैश अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। ये जो चारों लेंथ है दे शुड बी मैचिंग विद ईदर ऑफ यू वी एफ। इफ नॉट, कन्वर्ट दैट। देखो ओ ए डैश क्या चीज है? वी। ओ एफ क्या है? एफ। एंड ओ ए क्या है? यू।
Which is not matching with any of these? A dash F, है ना? A dash F is not defined, तो उसको रिप्लेस कर दो. कैसे? O A dash minus O F. ठीक है? That's the standard way to work. अब इसके बाद UVF रख लो, डिराइव हो जाएगा. सिंपल सा तरीका है. राइट? O A dash माइनस U, O A V O F F. तो ये हो गया क्या? V अपॉन माइनस U, यही हुआ ना? हाँ, मैंने लिखने में गलती की. यहाँ सही लिखा. फिर ओ ए डैश वी ओ एफ 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 क्रॉस मल्टीप्लाई करो. वी एफ माइनस यू वी प्लस यू एफ. पूरे को यू वी एफ से डिवाइड कर दो. पूरे को यू वी एफ से यू वी एफ के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो. तो इसको यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो 1 यू, इसको किया तो -1/f, इसको किया तो 1/v. इनको इधर उधर करो तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अपने आप डेराइव होता है. ठीक है? छापो. हो गया ना? ये मान लो हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये मान लो हाइट ऑफ इमेज. देन लीनियर मैग्निफिकेशन. It is ratio of size of image to size of object. M is equal to HI upon H. फ्रॉम इक्वेशन 1. अगर आपको मैग्नीफिकेशन डेराइव करना है तो यही डायग्राम बना के इक्वेशन 1 लोगे. ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए. ए डैश बी डैश क्या हुआ? साइज ऑफ इमेज नेगेटिव में माइनस एच आई एच ओ. ओ ए डैश वी ओ ए माइनस यू. एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू. सो एम इज इक्वल टू वी बाई यू. Correct? Power of lens.
अगर हम कोई लेंस लें और एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो h हाइट पे एंड ये फोकस से पास होगी, ये कुछ डेविएट हो जाएगी। तो जितना एंगल ये डेविएट होती है उसका टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड द पावर। टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच पैरेलल लाइट रे डेविएट। ठीक है, ये O, ये M, राइट। पहले इसका डिफाइन कर देते हैं। इट रिप्रेजेंट ability of lens to converge or diverge. It is equal to tangent of angle by which a parallel light ray parallel to axis deviate when at distance 1 meter from axis. ठीक है, अब ट्राइंगल देखो MOF, tan डेल्टा इज इक्वल टू MO upon OF। ठीक है, my definition, tan delta is power when H is equal to 1. So P is equal to MO is equal to P is equal to 1 upon F and the unit is diopter, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी कुछ लेंसेज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, फर्स्ट व्हेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या होता है, एक लेंस है उसके बाद दूसरा लेंस एंड देन फिर तीसरा लेंस। तो इमेज of first lens act as object for second, जो फर्स्ट लेंस की इमेज है वो सेकेंड के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। सिमिलरली image of second as object for third and so on। समझ गए?
जो पहले लेंस की इमेज होगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट, एंड सो ऑन जितने भी हों, ठीक है। इफ लेंसेज आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट, राइट, लाइक ऐसे कुछ भी कितने भी हो, किसी भी नेचर के हो, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट लेंस के लिए 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। ये तो फर्स्ट के लिए हो गया। सेकेंड के लिए जो फर्स्ट की इमेज है वो ऑब्जेक्ट बन गया, तो फॉर सेकेंड क्या हो जाएगा, 1/v2 माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f2। फॉर थर्ड 1/v3 माइनस 1/v2 इज इक्वल टू 1/f3 एंड राइट। तो तीनों का ऐड कर दो, ये फाइनल इमेज हो गई है ना, 1 2 एंड 3। थर्ड के बाद फाइनल इमेज हो गई, तीनों को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3। तो v1 v2 कैंसिल हो गए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 and 1/v minus 1/u is what? 1/f. Where f is focal length of combination. Right? F क्या है? फोकल लेंथ इन कॉम्बिनेशन, करेक्ट। सो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस एंड सो ऑन जितने भी होंगे ऐड हो जाएंगे। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, सबकी पावर ऐड हो जाएंगी जितने भी होंगे। मैग्निफिकेशन M इज पहले वाले ने सपोज इमेज को डबल कर दिया, सेकेंड वाला उसका 3 टाइम्स करेगा, तो टोटल कितना हो गया 6 टाइम, तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होगा, तो मैग्निफिकेशन सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से कैलकुलेट हो जाएगा ऐसे। क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, एंड अगर क्लोज कांटेक्ट में नहीं है, सेकेंड when at some distance, जब कुछ डिस्टेंस पे है, सॉल्व 1/1 टेकिंग इमेज of first as object of second and so on. कोई फॉर्मूला नहीं है, no formula is going to work. ठीक है। To calculate focal length ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर हमें कॉम्बिनेशन की
फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फर्स्ट consider object at infinity for first lens. ठीक है, अगर मल्टीपल लेंसेज हैं तो पहले लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे लो, फिर उसकी इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर सेकंड की इमेज थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऐसे करते जाओगे, ठीक है। सेकंड, कैलकुलेट फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम लास्ट लेंस। राइट, third, add the distance of last lens from center of combination. ठीक है, जो हमें कहाँ से मेजर करनी होती है फोकल लेंथ? सेंटर ऑफ कॉम्बिनेशन से, और हमारे पास कहाँ से आई? लास्ट लेंस से, तो उतना डिस्टेंस और ऐड करेंगे। ऐड द डिस्टेंस ऑफ लास्ट लेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉम्बिनेशन विद डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लास्ट लेंस। रिजल्ट इज फोकल लेंथ। तो जो टोटल रिजल्ट आया वो फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। मान लो ये दो लेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस d है, और फाइनल इमेज x पे है यहां से, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ? x प्लस d/2। यहां से इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करनी है, समझ गए? सो दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। समझ में आ गया? जब कॉम्बिनेशन है तब भी, जब कॉम्बिनेशन है और जब कॉम्बिनेशन मतलब जब क्लोज नहीं है और जब क्लोज है, दोनों केस में। क्वेश्चन नोट करो, पहले क्वेश्चन 12, फिर 16 के दोनों पार्ट। पहले 12 और फिर 16 के दोनों पार्ट। हुआ कुछ बच्चों? हारू, रिधिमा, मुन्ना, आस्था, अथर्व, क्या? फिर 16 का कुछ हुआ? भी कर रहे हो? यस सर। या मैं करूं? पहले ए, ये 12, फर्स्ट लेंस U कितना? -30, F1 कितना? 10, 1/V1 minus 1/U1 is equal to 1/F1। तो 1/V1 minus 1/-30 is equal to 1/10।
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/10 माइनस 30 15, तो V1 इज इक्वल टू 15, V1 इज इक्वल टू 15 और ये प्लस में है। प्लस 15 मीन्स ये है I1 राइट, यहाँ पे। तो सेकेंड के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, तो ये U2 हो गया राइट। सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो फर्स्ट की इमेज है वो सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 10, ठीक है। नाउ सेकेंड लेंस U2 इज इक्वल टू 10 और ये पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि लेंस के राइट में है, ओके पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंस के राइट में है। V2 हमें निकालना है एंड F2 इज -10। नाउ 1/V2 - 1/10 इज इक्वल टू 1/-10, तो V2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इमेज कहाँ पहुँच गई? इन्फिनिटी पे। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस में से कुछ भी कम करोगे या ऐड करोगे तो इनफाइनाइट ही होगा। तो देन थर्ड लेंस के लिए U3 कितना हो गया? इन्फिनिटी, और F3 कितना हो गया? 30। तो 1/V3 - 1/∞ इज इक्वल टू 1/3, तो V3 इज इक्वल टू 30। कहाँ से? इस लेंस से, ठीक है। और प्लस में आया था ऑन द राइट साइड, सो दैट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑन द राइट साइड ऑफ थर्ड लेंस। हाँ, इतना समझ में आ गया? छापो Yes, sir. छापो जल्दी। Now 16. What is the focal length of a convex lens of focal length 30 centimeter in contact with a concave lens of focal length of 20 centimeter? Is the system converging or diverging? दो lenses हैं जिनकी focal length कितनी है? 30 and 20. तो F1 is +30 क्योंकि convex lens है, और F2 is -20 क्योंकि कॉनकेव है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करो, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2, तो ये कितना हो गया? 1/30 + 1/-20 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा -60, है ना। तो f इज इक्वल टू -60. -60 मीन्स इट इज डाइवर्जिंग। फोकल लेंथ या पावर अगर नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग, और पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग। तो ये कौन सा हुआ? डाइवर्जिंग। 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ एंड डाइवर्जिंग लेंस है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, इनको 8 सेंटीमीटर दूर रख दिया और अब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल लिया, ठीक है। हो गई? ये हो गया? सो एज आई टोल्ड यू, कैसे निकालते हैं कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ? ये एक लेंस 30 फोकल लेंथ, इससे 8 सेंटीमीटर पे एक दूसरा लेंस विच इज -20, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लो, फर्स्ट लेंस U1 इन्फिनिटी, F1 30, तो 1/V1 - 1/∞ इज इक्वल टू 1/30, तो V1 इज 30, ओके। सो ये हमारी इमेज बनी I1, कहाँ पे? यहाँ से 30 पे, राइट।
तो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? u2 इज इक्वल टू 30 माइनस 8, दैट इज 22, और पॉजिटिव होगा। वाई पॉजिटिव? क्योंकि लेंस के राइट में है। ठीक है, सो देन, और f2 कितना है? -20, तो 1/v2 माइनस 1/22 इज इक्वल टू 1/20। इसको सॉल्व करो। 1/v2 इज इक्वल टू, ये माइनस है ना, -1/20 प्लस 1/22, देन एलसीएम कितना है? 220। ठीक है, तो ये हो गया -11 प्लस 10, तो v2 इज इक्वल टू -220। -220 मीन्स यहाँ से यहाँ पे कहीं इमेज है, माइनस साइन मीन्स इस साइड। कितने डिस्टेंस पे? 220 डिस्टेंस पे। हमें कहाँ से निकालनी है? सेंटर से। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? f2 इज इक्वल टू -220 प्लस 4, दैट इज -216। ठीक है, नाउ अब इसका सेकेंड पार्ट तुम करो, उसमें कॉनकेव को पहले लो, कॉन्वेक्स को बाद में लो। कॉनकेव को पहले लेना है, कॉन्वेक्स को बाद में लेना है। सेकेंड पार्ट ऐसे ही सॉल्व करना है, पहले कॉनकेव फिर कॉन्वेक्स, वो क्वेश्चन में लिखा है। क्या हुआ? अरे इसमें तो कुछ था नहीं, सिमिलर था बिल्कुल। ये -20, ये 8, ये +30। अब ये फर्स्ट लेंस हो गया, तो u1 इज इंफिनिटी, f1 इज -20, तो 1/v1 माइनस 1/इंफिनिटी इज -1/20, तो v1 इज -20। -20 मीन्स यहाँ इमेज है, कितनी दूर पे? I1 20 पे। तो इस लेंस से कितना डिस्टेंस हुआ? 28। तो सेकेंड u2 इज -28। वाई माइनस? क्योंकि ये लेंस के इस तरफ है। और f2 इज 30। तो 1/v2 माइनस 1/28 इज इक्वल टू 1/30। हो गया 1/v2 इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/28। कितना होएगा एलसीएम? 420। सॉल्व करके आ जाएगा है ना, -420। इसको सॉल्व करके -420 आ जाएगा। -420 मतलब माइनस आएगा प्लस आएगा?
माइनस, इसको सॉल्व करके -420 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं इमेज होगी I2 कितने डिस्टेंस पे, 420 डिस्टेंस पे। तो सेंटर से कितना हो गया, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, -420 + 4, तो दैट इज -416। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, इट मैटर्स हम ऑब्जेक्ट किस साइड रख रहे हैं। सेम कॉम्बिनेशन है, बट पहले फोकल लेंथ कितनी थी, 216, अब फोकल लेंथ कितनी है, 416। तो कौन सा लेंस पहले है, कौन सा लेंस बाद में है, ये मैटर करता है। ठीक है, जो हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप यूज़ करते हैं ना, उसमें कॉम्बिनेशन होता है एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस का। और वो जैसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसे एक डिब्बी सी निकल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड आई पीस। उसमें एक कॉम्बिनेशन होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। अगर हम उसे पलट के लगा देंगे तो सारी सिचुएशन बदल जाती है, उल्टा लगा देंगे। ठीक है, जब क्लोज कांटेक्ट में होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्लोज कांटेक्ट में नहीं है तो फर्क पड़ता है। इसलिए अगर क्लोज कांटेक्ट में नहीं है तो कोई भी फॉर्मूला कभी यूज़ मत करना, क्योंकि इट मैटर्स ऑब्जेक्ट किस साइड है। कुछ बुक्स में तुम्हें मिल जाएंगे फॉर्मूले विथ सम डिस्टेंस, बट नेवर यूज देम। सॉल्व 1 by 1, ऐसे कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता। सॉल्व 1 by 1 एंड यू विल गेट द राइट आंसर। समझ गए?